त्वमेव वीतितं सम्पर्वादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिया प्रपन्ना किम काच कामलिभि से कामलिभि रिसितोऽपि संको नोग्रयति विविध वर्ण विपर्येणा। अज्ञान तिमिर से घिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्म महेश और तुम्हारी पूजा करते मतावलंबी जिनेश मानो निश्चित प्यारे बंधु रोगी पी लिया हुआ जिसे कई रंगों में श्वेत संक भी दिखता है विपरीत उसे। जहां पर आचार्य महाराज बता रहे थे, कल अपन ने समझ लिया था कि आचार्य महाराज ने तो आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया, पर उसके बाद में भी यदि आप ना पढ़े, ना समझे, ना माने तो इसमें कौन की गलती है? आपकी भी गलती नहीं, आपके कर्मों की गलती है। आपका यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा। जब आपका सम्यक प्रकृति उदय में आएगी, पुण्य कर्म का यदि उदय होगा, तब आपको धीरे धीरे सब समझने आने लगेगा। पर कोई बात नहीं, आप यदि भगवान के सामने भी हो और शत्रु बन के भी खड़े हो भगवान के सामने, पारसनाथ भगवान के सामने कमट कैसा था? शत्रु बन की तो खड़ा था पारसनाथ भगवान का, बार बार पारसनाथ भगवान का शत्रु बनता था, बार बार पारसनाथ भगवान को मार देता था, पारसनाथ भगवान की जीभ को। जहां पर जब निक्षेप किसे लगाएंगे, पारसनाथ भगवान बार बार समाधि करके स्वर्ग में जाते थे और स्वर्ग से वापस आते थे, और कमट का जीव बार बार नरक जाता था और नरक से आकर कभी भील की पर्याय में, कभी सांप की पर्याय में, कभी किसी पर्याय में आता था और पारसनाथ भगवान की जीभ को मारता था। तो जहां पर जब तक पाप कर्म का उदय है, जब तक मिथ्यात्व कर्म का उदय है ना, तब तक कमट भगवान के ऊपर उपसर्ग करता था। पर भगवान के सामने तो था ना। आप यदि मंदिर में आते हो, अभी आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास अभी समझ नहीं है, अभी आपका सम्यक्त्व का उदय नहीं है, पर आप मंदिर में भी आते हो, तो मंदिर में आते आते कल ऐसा दिन भी आएगा जब आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार एक महिला हमसे कहने लगी, महाराज बहुत सारे लोग तो ऐसे मंदिर आते हैं कि केवल मंदिर में आते हैं, पद्मावती देवी को पूछते हैं, छेदपाल बाबा को पूछते हैं और चले जाते हैं। और तो और लाल मंदिर की बताने लगी, लाल मंदिर में महाराज श्री शुक्रवार के दिन ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लाल मंदिर में शुक्रवार के दिन ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और लोग आते हैं, केवल पद्मावती देवी की पूजा करते हैं और निकल जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कोई बात नहीं, पद्मावती देवी की वजह से, छेदपाल बाबा की वजह से यदि कोई मंदिर आ रहा है तो कम से कम मंदिर तो आ रहा है। अभी मिथ्यात्व में आ रहा है, मंदिर तो आ रहा है ना। उसको क्या चाहिए? रागी देवी देवता चाहिए। अब रागी देवी देवता अपने पास नहीं होंगे तो वो नहीं आएगा। रागी देवी अब जिसका मिथ्यात्व कर्म का उदय है, जो मानता है कि मुझे यदि सुख शांति चाहिए, मुझे परिवार की खुशहाली चाहिए, तो मुझे संसार के जो रागी देवी देवता है ना, वही मुझे दे पाएंगे। बहुत सारे लोगों की तो धारणा होती है अपने भगवान के पास क्या है, अपने भगवान के पास तो कुछ भी नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और आंखें भी
बंद कर रखी हैं, हमको तो देख ही नहीं रहे, तो आंखें बंद कर रखी हैं, हाथ पे हाथ बैठे हुए हैं, पद्मासन लगाकर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, तो ये वाले भगवान हमारी कैसे सुनेंगे? सुनने के लिए आंखें तो खुली होती, हमारी ओर देख तो रहे होते तो सुन भी लेते। इसलिए ये वाले भगवान बीतरागी है, इनको हमसे किसी प्रकार का राग नहीं है। यदि हमारी इच्छा पूरी होगी तो अन्य देवी देवताओं के पास जाएंगे, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी, लोगों की धारणा है। जबकि हकीकत में देखा जाए तो भगवान किसी को बेशक नहीं देखते, पर भगवान के पास आप आओगे, भगवान की पूजा करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सभी सुख सुविधा समृद्धि की प्राप्ति होती चले जाएगी। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप भगवान के सामने यदि कुछ मांगने की कोशिश करोगे तो शायद कुछ ना मिल पाए, पर आप भगवान की पूजा आराधना करने की कोशिश करोगे तो पता नहीं आपको चक्रवर्ती पद की भी प्राप्ति हो जाए। चक्रवर्ती पद क्या होता है? पूरे संसार में सबसे ज्यादा धनाढ़ कोई होता है तो वह चक्रवर्ती जैसा धन तो संसार में किसी के पास नहीं होता। पहले भी हम बता चुके हैं, चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां होती हैं, किसी के पास होती हैं? और पहले भी बताया था, यहां पर सबसे ऊंची मंजिल की बिल्डिंग कितनी ऊंची है? सबसे ऊंची मंजिल कितनी बिल्डिंग है यहाँ पर? कितनी ऊंची मंजिल है यहाँ पर? सबसे ज्यादा ऊंची हाइट की कौन सी, कितनी ऊंची बिल्डिंग है? कितनी ऊंचाई पर है, मतलब कितनी मंजिल बनी हुई है? 48 मंजिल बनी हुई है। 39 मंजिल का बना हुआ है। पर जो चक्रवर्ती का महल होता है ना, वो 39 नहीं 84 मंजिल का होता है। और 84 मंजिल का, जहां पर 39 मंजिल का कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उस 39 मंजिल का एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा, एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा। और वहां पर 84 मंजिल का महल होता है, पूरे का केवल चक्रवर्ती मालिक होता है। इतना वैभव होता है, इतनी संपत्ति होती है, इतनी संपदा होती है। कैसे होती है? चक्रवर्ती के पास भगवान की पूजा करने से, भगवान की आराधना करने से, भगवान की स्तुति करने से। चक्रवर्ती होता है ना, वो किसी देवी देवताओं की सेवा नहीं करता, बल्कि देवी देवता चक्रवर्ती की सेवा करते हैं। अपन यहाँ पर निषेध नहीं कर सकते कि अपने जन शासन में देवी देवता नहीं है। अपने जन शासन में देवी देवता है, इनका अस्तित्व है, इनकी मान्यता है। पर क्या मान्यता है? अपने शासन, भगवान के शासन के रक्षक देवी देवता के रूप में इनका सम्मान किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि महाराज जी ने बिल्कुल ही मना कर दिया, इनका सम्मान कर सकते हैं, पर पूजा आराधना भगवान की जाती है। हमको यदि हमारा पुण्य कर्म का उदय होगा तो भगवान के सामने हमको सब कुछ मिल जाएगा। और पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो संसार में किसी भी देवी देवता के पास चले जाना, कुछ नहीं मिलेगा। तो अपनी बात चल रही थी, जो कमट का जीव था भगवान के पास अज्ञान अवस्था में भी आता था, शत्रु भी मानता था, पर शत्रु मानने के बाद में आते आते उसको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो गई। अंत में जब पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कमट भी भगवान के चरणों में झुक गया, कमट भी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। और नतमस्तक होने के बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और तो और कोई यदि मान लो मंदिर में अज्ञान अवस्था में भी आता है तो प्रतिदिन यदि मंदिर आता रहेगा तो उसको भगवान के तो दर्शन होते रहेंगे। और प्रतिदिन आते आते मंदिर में भगवान के दर्शन करते करते एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भी सम्यक दर्शन की
प्राप्ति हो जाएगी। यदि मंदिर में ना आए तो नहीं होने वाली, अभी आएगा तो भविष्य में सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति हो ही जाएगी। और तो और अज्ञानी लोग हैं वो तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे, और जो ज्यादा ज्ञानी बन चुके हैं ना उनका तो मिट्टी पलित है। अज्ञानी लोग जो सो रहे हैं ना वो तो एक बार को जगाएंगे तो उठ जाएंगे। जो व्यक्ति सो रहा है उसको यदि अपन जगाएंगे तो वो उठ जाएगा, बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और जो सोने का नाटक कर रहा हो तो वो, यदि कोई सोने का नाटक कर रहा है वो केवल लेटा हुआ है, उसको यदि अपन उठाएंगे, उठ जा, नहीं अभी थोड़ी देर और, उठ जा, नहीं थोड़ी देर और, उठ जा, नहीं थोड़ी देर और। सो नहीं रहा, जाग तो गया है पर थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, ऐसे करते करते तो पता नहीं कितने घंटे तक सोता ही रहेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो तुरंत ही ज्ञान की प्राप्ति करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा। अज्ञानी व्यक्ति यदि भगवान को पूजेगा ना तो भविष्य में पूज्य बन जाएगा। और जो ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो गया है ना, वैसे जो अज्ञानी है उसको तो ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, पर भविष्य में उसको प्राप्त हो सकता है। पर जो ज्यादा ज्ञानी है ना तो उसको ना तो अभी प्राप्त हो पाता ना भविष्य में प्राप्त हो पाता। और जो नॉर्मल व्यक्ति है ना, सामान्य जो भगवान के केवल दर्शन के लिए, गुरु के दर्शन के लिए आहार दे दिया, उनको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, उनको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। वो ज्यादा ज्ञान नहीं लगाते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। नहीं तो ज्ञानी व्यक्ति होते ना दिमाग लगाते, अरे वो महाराज जी बताओ कहते वो ऐसा कर रहे थे, अरे बेड़ा गर्क हो इसका, अरे महाराज बन जा तू, उसके बाद में तू सही कर लेना। महाराज, अरे महाराज जी वहां पर बैठे, वहां पर फॉर्म के ऊपर बैठे हुए थे, अरे महाराज जी बैठी हुए थे, अकेली महिला बैठी हुई थी महाराज जी के कमरे में। मतलब जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना वो क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते, वो क्या कमियां निकालते हैं, काट छाट करते हैं। और काट छाट करने की वजह से वो पुण्य नहीं कमाते, हमेशा कौन सा ध्यान करते हैं, अशुभ ध्यान। ये अशुभ ध्यान कहलाता है। अपन यदि अपने मन में अच्छे तरीके से विचार करें, अच्छा सोचें, अच्छे भाव बनाएं तो ये शुभ ध्यान कहलाता है। और अपन अपने मन में ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, अरे ये महिला बहुत बेकार है, महिला बहुत बेकार है, तो ये कौन सा ध्यान कहलाएगा, अशुभ ध्यान। और आप यदि इस प्रकार से मन में सोचते रहोगे तो आप भी बेकार बन जाओगे, अच्छे कभी नहीं बन पाओगे। हमको अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सही बनाना है, अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना। यदि दुनिया को बदलेंगे तो फिर अपन अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो सही होते हैं, ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना वो भटकते रहते हैं, और जो कम ज्ञानी होते हैं वो भविष्य में सही हो जाते हैं। जो चतुर लोग होते हैं ना तो उनको कुछ नहीं मिलता, चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी ज्ञान में गोता खाए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्ञान में गोता खाता है। और भोले भाले भक्त को भगवान जल्द मिल जाए। भोले भाले भक्त होते हैं ना उनको जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भोले भाले भक्त होते हैं ना उनको जल्दी गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं। बच्चे होते हैं ना, बच्चा कोई गलती भी कर दे ना तो कोई ज्यादा वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके पास सरलता है, उनके पास भोलापन है, उनके पास
एक अच्छी सौम्यता है, विनम्रता है, उनके अंदर किसी प्रकार की कसाई नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, वो तो उनके पास सरलता है। इस वजह से बच्चों को देखकर किसी प्रकार का क्रोध नहीं आता। तो अपनी बात चल रही थी कि यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, तो अज्ञानी व्यक्ति भगवान को मानता है ना, भगवान को मानता है, तब भी कोई बात नहीं, अभी अज्ञानता में मान रहा है, कल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अपन ऐसा करते हैं कि अपन ने कल इसकी बहुत सारी भूमिका बना ली थी, अब सीधे सीधे चलते हैं अर्थ की ओर और इसके अर्थ को समझते हैं। आप सब लोग निकाल लेंगे श्लोक नंबर 18। सबसे पहले लिखा हुआ है त्वामेव। इसमें त्वाम और एव दो शब्द हैं, तो त्वाम अलग होगा और एव अलग होगा। त्वाम का मतलब होता है तुमको, और अपन अपनी भाषा में बोले तो आपको। त्वाम का मतलब तुम होता है, पर अपन अपनी जो अपनी अच्छी भाषा है उसको तुम नहीं बोलते, आप बोलते हैं। आपको एव यानी कि ही, वीत यानी कि सहित, और तमसम, तमस, तमस का मतलब क्या होता है? अंधकार। तमसम यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार से, और वीत माने रहित भी होता है सहित भी होता है, जहां पर सहित बनेगा। जैसे वी जो शब्द होता है ना, वी अक्षर किसी की विशेषता को भी बताता है और किसी का निषेध भी बताता है। जैसे हमने बोला विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होगा? विशेष ज्ञान। हमने बोला विराग, विराग का मतलब क्या होगा? विराग, विगता रागा, विगता रागा, राग से जिसका राग बीत गया वो है विराग। और उसके बाद में बोला विशुद्ध, विशुद्धि का मतलब क्या होगा? जिसकी शुद्धि बीत गई, यानी कि जिन्होंने विशेष शुद्धि को प्राप्त कर लिया वो विशुद्ध। इसमें बी का अपना देखेंगे तो बी कहीं पर तो लग रहा है विशेषता को बढ़ाने के लिए, और कहीं पर लग रहा है विशेष सब यानी कि घटाने के लिए, विशेषता को घटाने के लिए। जहां पर विराग लगेगा तो विराग में राग का घटेगा, राग यानी कि राग रहित, विगता रागा, और विशेष शुद्धि यानी कि विशेष शुद्धि वाले विशुद्ध। और एक संघ में आचार्य के संघ में बी कौशल सागर जी महाराज थे, अभी भी मतलब अभी भी हैं, उनका पता नहीं कहां पर चतुर्मास चल रहा है बी कौशल सागर जी महाराज जी का। अम्बाला गौरव सीए महाराज, तो सीए महाराज जी से आचार्य श्री बोला करते थे विगता कौशला इति वी कौशला, विगता कौशला, जिनका कौशल समाप्त हो गया वो भी कौशल। और इसलिए मजाक में बोला करते थे क्योंकि वो थोड़ा सा अपना अलग टाइप के थे। वो जब आहार पे जाते थे ना, आहार पे जाते थे, हमसे बड़े महाराज थे। अब बड़े महाराज थे तो क्रम क्या होता था कि पहले बड़े महाराज जी खड़े होना चाहिए आहार के लिए, उसके बाद में छोटे महाराज जी को खड़ा होना चाहिए। अब वो एक बार हमारे साथ में फंस गए, हम उनके साथ में फंस गए, और उनके साथ में गए तो वो तो हाथ धोते रहे और पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे, हम उनके चक्कर में बैठे रहे कि ये खड़े होंगे उसके बाद में हम खड़े होंगे। अब वो लगे रहे, बहुत देर तक लगे रहे, हम भी बैठे रहे बहुत देर तक, क्या करें। अब बड़े महाराज जब खड़े होंगे उसके बाद में छोटे महाराज खड़े होंगे। अब वो बहुत देर तक 15 मिनट हो गए, 15 मिनट होने के बाद में मैंने सोचा अब 15 मिनट तो बैठ ही गए हैं, अब 2-4 मिनट और बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद में फिर बहुत देर के बाद में खड़े हुए आहार लेने के लिए, उसके बाद में हम खड़े हुए, और हम खड़े हुए बाद में आहार होने के बाद में हम आचार्य श्री के पास गए। आचार्य श्री के पास जाने के बाद में आचार्य विराग सागर जी गुरुदेव को हमने कहा कि महाराज श्री वी कौशल सागर जी महाराज जी के साथ में गए थे हम आज। तो उन्होंने कहा अच्छा उनके साथ में गए थे तो कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैंने दिक्कत तो कुछ नहीं आई, पर 15 मिनट तक बैठे रहना पड़ा था।
तो आचार्य ने कहा, अरे तुमको पता नहीं है? मैंने कि नहीं पता। अरे बी कौशल सागर जी महाराज जी होते हैं ना, तो छोटे महाराज जी पहले खड़े हो जाते हैं। मैंने कि क्यों? क्योंकि उनको बहुत समय लगता है, इसलिए अब इतनी देर तक कौन खड़ा रहेगा? मान लो कोई मुनि महाराज का मंदिर में आगमन हुआ, आप खड़े हो गए, कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, और महाराज आधे घंटे तक जहां पे खड़े रहे तो आधे घंटे तक महाराज जी यहां पे खड़े रहे तो क्या करोगे? तो सभी चीजों की एक मर्यादा होती है, सीमा होती है। सीमा में रहोगे तो सीमित मतलब सीमा में रहोगे तो ठीक रहेगा, और सीमा से बाहर निकले तो बाढ़ टूट जाएगी। तो अपना बीत माने होता है रहित भी, और बीत माने होता है सहित भी। पर उसके बाद में जब भी हमको, फिर उसके बाद में ऐसी बात नहीं एक ही बार उनके संग में गए, कई बार उनके संग में गए, पर उनको फिर हमने नमोस्तु किया और खड़े हो गए। महाराज जी बैठे रहे, अपने हाथ धोते रहे, हम तो हाथ लेते रहे। आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज जी के साथ में हमको 3 महीने रहने का मौका मिला था। 3 महीने तक उनके साथ में रहे हम, और ब्रह्मचर्य व्रत भी हमने आचार्य विराग सागर जी महाराज जी से लिया था। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी से हमने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था। पर जिनसे मुनि दीक्षा लेते हैं ना, वही हमारे गुरु होते हैं, वही हमारे गुरु कहलाते हैं। बाकी का अपने लिए, आपके लिए तो सभी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने दीक्षा नहीं ली। वैसे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज थे, सुमति धाम में थे ना, तो सुमति धाम में विशुद्ध सागर जी महाराज हमको खड़ा किया, शुभ सागर जी महाराज खड़े हो जाओ। उसके बाद में सरवास सागर जी महाराज जी को खड़ा किया, सरवास सागर जी खड़े हो जाओ। हमसे बड़े थे सरवास सागर जी, बड़े हैं, तो सरवास सागर जी से पूछा, शुभ सागर जी महाराज जी तुम्हारे गुरु हैं क्या? नहीं। अब वो सोचने लगे गुरु हैं क्या नहीं, क्या बोले? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज हमारे गुरु हैं शुभ सागर जी महाराज। तो उन्होंने की शाबाश बोला। मैं भी सोचने लगा मैं कैसे गुरु हो जाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूं इनसे, मैं तो बहुत लघु हूं, मैं गुरु कैसे हो जाऊंगा? फिर आचार्य श्री बोलने लगे कि पूरे 2.5 द्वीप में 3 कम 9 कोटि जितने भी मुनिराज हैं वो हमारे गुरु हैं। और शुभ सागर जी महाराज 3 कम 9 कोटि मुनिराज में आते हैं क्या नहीं आते? और कुछ कुछ महाराज तो मालूम क्या करते हैं? 3 कम कोटि जयकारा लगाते हैं ना, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय। एक महाराज मालूम क्या बोलते हैं? 4 कम 3 कोटि मुनि महाराजों की जय। नहीं सुना आपने? एक मुनि महाराज को मैंने सुना था, 4 कम 3 कोटि मुनि महाराजों की जय। पूछा गया भैया तुम 4 कम क्यों बोलते हो? तो उन्होंने की उसमें हम भी तो आते हैं, हमने उसको एक 3 कम 9 कोटि मुनि राजों में हम भी तो आते हैं, हम अपनी जयकारा कैसे बोल सकते हैं? इसलिए हमने अपना एक नाम कम कर लिया। सबके अपने अपने दिमाग हैं, जितने विद्वान उतनी मान्यता। ऐसे तो फिर नमो लोए सब सौड़म में बोलना पड़ेगा, हमको छोड़कर नमो लोए दिक्कत हो जाएगी। नमो लोए सब सौड़म में तो फिर आचार्य महाराज तो नमो लोए सब सौड़म बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो आचार्य हैं और साधुओं को नमस्कार कैसे करेंगे? पर अपना जो व्यवस्था है, सिद्धांत है, मान्यता है और व्यवस्था है, और जो अपनी परंपरा है उसको तो मानना पड़ेगी, निभाना पड़ेगी। अब अपना करते हैं तमसम माने होता है अंधकार, अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार से परवादीना का मतलब क्या होता है? दूसरे मत के लोग, दूसरे मत को मानने वाले लोग, जैन दर्शन के अलावा बाकी के अन्य दर्शनों को मानने वाले लोग। अपी माने भी, दूसरे मत को मानने वाले लोग भी, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग भी, नूनम यानी कि निश्चय से, विभो यानी कि ए प्रभु हे समर्थशाली, हरि हरादि,
हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि माने विष्णु जी को बोलते हैं और हर माने शिव जी को। हरि हर आदि यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध आदि की। दिया यानी कि बुद्धि से, दिया यानी कि समझ से, प्रपन्ना मानते हैं, शरण में आते हैं। अभी कल बताया था ना कि अपने आदिनाथ भगवान को विष्णु जी का ही 8वां अवतार मानकर पूजते हैं और शंकर जी का और आदिनाथ भगवान का, शंकर जी को और आदिनाथ भगवान को एक से तुलना कर देते हैं। शंकर जी आदिनाथ भगवान एक ही हैं। और भी बहुत सारी चीजें, बुद्ध को और महावीर को एक मानते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। और यानी कि भगवान को ही पता नहीं क्या क्या मानकर अपने भगवान को ही। और तो और हमने तो ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे मंदिरों में, तिरुपति बालाजी आदि हो गए, वहां पर अपने भगवान विराजमान है पर अपने भगवान को ही पता नहीं क्या क्या मानकर पूजते हैं और उनकी अर्चना करते हैं। है अपने भगवान पर वो अपने तरीके से। बहुत सारी जगह यानी कि पारसनाथ भगवान है तो उनको काला बाबा मानकर पूछते हैं, काला बाबा हमारे कौन से हैं? काला बाबा हैं। और भी बहुत सारी जगह अपना महावीर जी में भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है ना, तो वहां पर वहां के जो जाट और गुजर लोग हैं ना, भगवान महावीर स्वामी को अपने कुल देवता मानकर। आप गए हो महावीर जी? वहां पर आपने जाट गुजरों को देखा है? जाट गुजर भी भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं। और आई क्षेत्र में जो यादव है ना, तो यादव लोग भी पारसनाथ भगवान को पूजते हैं और नैमिनाथ भगवान को भी पूजते हैं। यादव कुल के लोग हैं ना, तो अपना ऐसा है कि अन्य लोग भी अपने भगवान को मानते हैं। तो अपना इसमें अब ऐसा करते हैं, 2 चरणों का अर्थ कर लेते हैं। 2 चरणों का एक बार सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले विभो, संबोधन शब्द, हे प्रभु हे विभो। विभो दूसरे चरण के दूसरे नंबर के शब्द लिखा हुआ है। विभो के बाद में नूनम, निश्चय से, हे प्रभु निश्चय से। तमसम, वीत, वीत तमसम यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार से सहित। परवादिना, दूसरे मत को मानने वाले लोग, अपि भी। हे प्रभु निश्चय से अज्ञान रूपी अंधकार से सहित दूसरे मत को मानने वाले लोग भी। हरि हरादि, ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध आदि की धिया यानी कि बुद्धि से, मान्यता से, त्वाम एव आपको ही मानते हैं, शरण में आते हैं, पूजते हैं। यानी कि हे प्रभु निश्चय से अज्ञान रूपी अंधकार से सहित दूसरे मत के लोग, दूसरे मत को मानने वाले लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध आदि की बुद्धि से, मान्यता से आपकी शरण में ही आते हैं, आपको ही पूजते हैं और आपको और उनको एक बताते हैं, जबकि वो अलग हैं और अपने भगवान। और तो और कई जगह तो मालूम है लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं। कहीं पर जैन लोग होते हैं ना, जब फॉर्म होता है उसमें हिंदू लिखते हैं, हम हिंदू हैं। उनको पता ही नहीं कि हम जैन हैं, जानकारी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। और कुछ लोग तो बोलते हैं हम जैन हैं, हिंदू धर्म से निकला हुआ जैन धर्म है, सनातन धर्म से ही निकला हुआ जैन धर्म है। जबकि जैन धर्म तो अनादि काल से चला आ रहा धर्म है, ये किसी धर्म से नहीं निकला, ये तो अपना स्वतंत्र धर्म है। और बाकी के धर्म जो बने हैं ना, तो वो सब बाद में बने हैं। बस इतना है कि अपना जैनियों का बहुलक, जैनियों की संख्या कम है और जैनों के पास संस्कार देने वाले भी विद्वान कम है। बाकी का
एमपी में थोड़ा सा क्या है, वहां पर संख्या ज्यादा है जैनियों की। वहां पर आसपास के जितने भी लोग हैं ना, फ्रेंड सर्कल में सब जैनी लोग ही होते हैं। ललितपुर में जैनियों के 5000 घर हैं। कितने में? 4 किलोमीटर में। 4 किलोमीटर में 5000 घर। और तो और यदि किसी दिन मार्केट बंद हो ना, जैनी, केवल जैनी लोग मार्केट बंद करे तो मार्केट में कोई भी दुकान खुली ना मिले। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरी जैनियों की दुकान है। जबलपुर में 7000 जैनियों के घर हैं। सागर, अशोकनगर, जहां पर क्या है, जैनियों का गढ़ है। और बाकी की जगह पर कहीं पर 100 घर, कहीं पर 50 घर, कहीं पर 1000 घर, बस इतने ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। और आपस में जो संपर्क है ना, तो कौन से संपर्क है? अजैनों से। अजैनों से संपर्क होने की वजह से उनकी मान्यता भी कैसी हो गई है? अजैनों वाली। अब अपने घर में शादी होती है तो हिंदू पंडित को बुलाते हैं काफी लोग। अपने यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदू पंडित को बुलाते हैं। और जबकि हिंदू पंडित आता है तो अपनी हिंदू परंपरा से करता है, जबकि अपनी जैन मान्यता, जैन व्यवस्था, जैन पंडित अलग होते हैं। और जैन धर्म बिल्कुल अलग है। जैन धर्म को तो सूक्ष्मता से कोई समझ ही नहीं पाया। हाँ, समझ पाए जो जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। अपनी आचार्य महाराज तो कहते हैं, आप एक बार ऐसा करो, परीक्षा करने के लिए शास्त्रों को पढ़ो। आप परीक्षा करने के लिए शास्त्रों को पढ़ो। पर जब आप शास्त्रों को पढ़ोगे तो आपका अज्ञान दूर होता चला जाएगा। और नहीं पढ़ोगे तो किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात मान ली, किसी तीसरे ने कुछ कह दिया, उसकी बात मान ली, चौथे ने कुछ कह दिया, उसकी बात मान ली। उसकी बाद में सर पे हाथ रख के बोलोगे, हम कौन की बात माने? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो किसी की बात मत मानो, आप स्वयं विद्वान बनो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं, प्रभु निश्चय से अज्ञान रूपी अंधकार से सहित दूसरे मत के को मानने वाले लोग भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध आदि की बुद्धि से, मान्यता से आपको ही मानते हैं, आपके ही शरण में आते हैं। अब उसके बाद में उदाहरण दिया, किम, क्या, काच, काच माने होता है पीलिया, कामली भी यानी कि पीलिया से पीड़ित, पीलिया रोगी। क्या पीलिया रोगी के द्वारा ईश यानी कि हे प्रभु, हे स्वामी, सीता अपि सफेद होने पर भी, सीता यानी कि श्वेत यानी कि सफेद होने पर भी, शंको, शंख, नो यानी कि नहीं, गिरते ग्रहण किया जाता है, जाना जाता है, विविध वर्ण अन्य रंग का, पीले रंग का, विपरीण यानी कि विपरीत। अब इस अपन लगाएं तो सबसे पहले ईश संबोधन शब्द, हे स्वामी, हे प्रभु, किम, क्या, काच, पीलिया, कामली भी रोगी के द्वारा, हे प्रभु क्या पीलिया रोगी के द्वारा, पीलिया रोगी के द्वारा, सीतो अपि, सीतो अपि शंको, सीतो अपि यानी कि सफेद होने पर भी, शंख, शंख यानी कि शंख, शंको, शंख सफेद होने पर भी, विपरीण विपरीत, सफेद तो है पर विपरीत, विविध वर्ण अन्य रंग का, विपरीत अंग अन्य रंग का। कौन सा? पीला रोगी को कौन सा कलर का दिखाई देगा? पीले कलर का। तो विपरीत अन्य रंग का या पीले रंग का। नो नहीं, गिरते जाना जाता, ग्रहण नहीं किया जाता। पीलिया रोगी होता है, उसको शंख पीले कलर का दिखाई देता है, जबकि पीला नहीं है, शंख तो सफेद है, पर उसको पीलिया रोग है, इस वजह से उसको शंख पीला दिखाई दे रहा है। भगवान तो दोषों से रहित है, पर आपके पास मिथ्यात्व है, इसलिए भगवान आपको
समझ नहीं आ रहे। गुरु तो सच्चे गुरु निर्घंत गुरु हैं, पर आपको अभी राग का रंग चढ़ा हुआ, इसलिए आपको निर्घंत गुरु भी समझ नहीं आ रहे। और तो और जिस घर में अपने दिगंबर साधु का आना नहीं होता वो घर घर नहीं कहलाता, पर आपको तो अभी मिथ्यात्व का रोग लगा हुआ है, इसलिए आपको बात समझ नहीं आएगी। तो जब मिथ्यात्व हट जाएगा, राग हट जाएगा, पीलिया रोग दूर हो जाएगा, तब आपको बात समझ आएगी। जब तक पीलिया रोग मिथ्यात्व आदि नष्ट नहीं होगा तब तक समझ नहीं आनी। हम तो आचार्य महाराज की बात को मानते हैं कि भैया ये तो अभी इनके अंदर राग है, इसलिए इनको वितरागता समझ नहीं आएगी और समझाना भी बेकार है। हाँ, हम साधु हैं तो हम लोगों को समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे और बोलते रहेंगे। आप लोग मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, समझो ना समझो वो आपके ऊपर है, आप ज्ञान प्राप्त करो ना करो वो आपके ऊपर है। पर हमारा कर्तव्य है, हम साधु हैं तो साधु होने से हमारा कर्तव्य हो जाता है कि लोगों को जगाना, लोगों को संबोधन करना। यदि मान लो साधु संबोधन नहीं करेंगे, साधु यदि आपको ज्ञान नहीं देंगे, तो आपके पास ज्ञान कहां से आएगा? आपके पास समझ कहां से आएगी? आप तो अनादि काल से अज्ञानता में, राग में और मिथ्यात्व में भ्रमण करते आ रहे हो, दुखों को प्राप्त होते आ रहे हो और आगे भी होते रहोगे। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक समझ की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी, तो साधु का काम है लोगों को समझाना और आप लोगों का काम है समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। और आप कोशिश करोगे तो आपका एक दिन अज्ञान दूर होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी, मिथ्यात्व दूर होगा, सम्यक्त की प्राप्ति होगी और सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अन्यथा सम्यक्त के बिना, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कितना भी उपास कर लेना, कितना भी स्वाध्याय कर लेना, कितनी भी क्रिया कर लेना, आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो शोभा जी कुछ भी नहीं है, सब कहना बेकार है। आप एक एक महीने के, एक एक साल के उपास कर लेना और सम्यक दर्शन नहीं है तो वो उपास आपका मिथ्या उपास है, मिथ्या चारित है। आपको केवल वो उपास संसार को बढ़ाने वाला है, संसार से पाल लगाने वाला नहीं है। तो अपन एक बार चारों चरणों के अर्थ को समझ लेते हैं। प्रभु, निश्चय से अज्ञान रूपी अंधकार से सहित दूसरे मत को मानने वाले लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध आदि की बुद्धि से, मान्यता से आपकी ही शरण में आते हैं, आपको ही मानते हैं। हे प्रभु, पीलिया रोगी के द्वारा शंख सफेद होने पर भी विपरीत अन्य रंग का, पीले रंग का नहीं ज्ञान किया जाता है, जाना जाता है। हाँ, जाना जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। आज के लिए इतना ही, कल अपन प्रातिहारों के बारे में समझेंगे। कल से जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।